एक ऐसी राजकुमारी जिसकी एक शर्त ने अनगिनत राजकुमारों को मौत के घाट उतार दिया। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर छिपा था सिर्फ 2 शब्दों में, नील और कमल। और एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के लिए किसी को अपना सिर तक गंवाना पड़ा। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के ऊपर एक राज्य बसा हुआ था। उस नगर में एक दयावान राजा विक्रम रहते थे। उनकी 2 रानियां थीं और राजा दोनों से बहुत प्रेम करते थे, पर उन दोनों में से किसी ने उसे संतान का कोई सुख नहीं दिया था। एक बार राजा ने महल में भव्य नृत्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें आसपास के गांवों की कन्याएं भी भाग लेने आईं। शाम का समय था और नृत्य कला का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। तभी राजा की नजर अचानक से एक सुंदर स्त्री पर पड़ती है, जिसका नृत्य देखकर राजा उस पर मोहित हो जाता है। फिर अगले दिन राजा मंत्री को कहकर अपने विवाह का प्रस्ताव उस स्त्री के सामने रखवाता है, लेकिन वह स्त्री इस प्रस्ताव को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह मंत्री से कहती है, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं सोचकर बताऊंगी। फिर अगले दिन वह स्त्री पत्र पर हाँ लिखकर राजा के पास भिजवा देती है और कुछ दिनों के बाद ही राजा उस स्त्री से विवाह कर लेता है। इस तरह अब राजा की 3 रानियां हो जाती हैं। कुछ सालों बाद उस रानी के 3 पुत्र होते हैं। राजा 3 पुत्र पाकर बहुत खुश था। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा के तीनों पुत्र बड़े हो गए। राजा महाराजाओं को जंगल में शिकार खेलने का शौक हुआ करता था, तो एक दिन राजा का बड़ा बेटा आर्यन अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने के लिए गया। जंगल में शिकार करते करते पूरा दिन बीत गया, परंतु उसके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। थक हार कर वह घर लौटने लगा, लेकिन तभी अचानक घने जंगल से एक पागल सा दिखने वाला आदमी बाहर आया। उसने बहुत अजीब से फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और उसका व्यवहार भी असामान्य लग रहा था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसके कंधे पर एक तोता बैठा हुआ था। उस व्यक्ति और तोते के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि वही तोता अब उसका एकमात्र सहारा था। राजकुमार आर्यन उस पागल से दिखने वाले व्यक्ति के पास गया और उसे बोला, आप कौन हैं और इस जंगल में क्यों भटक रहे हैं? लेकिन वह पागल व्यक्ति कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह बहुत भूखा था और भोजन की तलाश में था। इतने में राजकुमार ने अपने थैले से कुछ लड्डू निकालकर उसे दे दिए। पागल व्यक्ति लड्डू देखते ही लपक कर खाने लगा। इतने में राजकुमार ने फिर पूछा, आखिर तुम कौन हो? इस घने जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? यह सुनते ही उस पागल व्यक्ति के हाथ से लड्डू गिर गया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह फूट फूट कर रोने लगा। यह देखकर राजकुमार हैरान हुआ और पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? तब तोता बोला, पास के नगर में एक बहुत सुंदर राजकुमारी ईशानी रहती है, जिसका पिता एक राजा है। वह अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था और लड़की भी विवाह को तैयार थी, लेकिन उस लड़की की एक शर्त थी। वह उसी इंसान से विवाह करेगी जो उसके एक प्रश्न का सही उत्तर देगा, और यदि उत्तर न दे पाया तो उसका सिर कटवा दिया जाएगा। मेरे मालिक का एक पुत्र था जो उस राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी के प्रश्न का उत्तर न दे पाने के कारण उसका सिर काट दिया गया। इसी सदमे से मेरे मालिक ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और इस हाल में आ गए। इतना तोते के बोलते ही वह विक्षिप्त व्यक्ति वहां से चला गया। यह सारी बात सुनकर राजकुमार के हृदय और मस्तिष्क में उस राजकुमारी की बात गहराई से बैठ गई। महल की ओर लौटते समय भी पूरे मार्ग में वही राजकुमारी उसके विचारों में घूमती रही। घर पहुंचकर रात में वह विश्राम के लिए लेट तो गया, किंतु प्रातः उठने पर भी उसके मन में केवल उसी राजकुमारी के विचार चल रहे थे। अंततः उससे रहा नहीं गया और वह घोड़ा निकालकर उस राजकुमारी के महल की ओर चल पड़ा। राजकुमार को बाहर जाता देखकर उसके माता पिता ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तब बड़े राजकुमार आर्यन ने कहा कि हमारे पड़ोसी नगर में एक राजकुमारी रहती है और वह विवाह करना चाहती है, परंतु उस राजकुमारी का यह कहना है कि उसका एक प्रश्न है और जो कोई उसके प्रश्न का उत्तर दे देगा वह उससे विवाह कर लेगी, और जो उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा उसका सिर कटवा दिया जाएगा। अब तक उसके चक्कर में कई लोग मारे जा चुके हैं। यह सुनकर राजकुमार के माता पिता ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु राजकुमार ने उनकी एक भी नहीं सुनी और राजकुमारी ईशानी के महल की ओर निकल पड़ा। राजकुमारी के महल पर पहुंचते ही उसने राजकुमारी को देखा। वह अत्यंत सुंदरी थी। राजकुमार उसके रूप को देखता ही रह गया। राजकुमार ने राजकुमारी के पास अपने आने का कारण बताते हुए उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया, तो राजकुमारी कहने लगी कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी, और यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और बोला, राजकुमारी पूछिए आपका क्या प्रश्न है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। फिर राजकुमारी अपना वह प्रश्न पूछती है जो अब तक वह कई लोगों से पूछती आ रही थी। जब राजकुमार ने वह प्रश्न सुना तो वह हैरान रह गया।
उसे कोई उत्तर नहीं सूझा और जब वह उत्तर नहीं दे पाया तो राजकुमार का सिर कटवा दिया गया। दोस्तों, आखिर ऐसा कौन सा प्रश्न था जो राजकुमारी पूछती थी लेकिन कोई भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता था? इसके विषय में आपको आगे कहानी में पता चलेगा कि राजकुमारी ऐसा क्या पूछती थी और ऐसा क्यों करती थी कि जो भी राजकुमारी से विवाह करना चाहता था उससे वही एक प्रश्न पूछती और उत्तर न मिलने पर उसका सिर कटवा देती थी। इस प्रकार बड़े राजकुमार आर्यन का सिर कटवा दिया गया। उधर राजमहल में सभी उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु जब राजकुमार घर वापस नहीं आया तो इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट